आजकल के तो बच्चे सिर का क्या कहे शरीर भी नहीं ढकते और कहते हैं अपनी सोच बदलो महाराज। हम ही सोच बदलें, तुम अपने विचार ना बदलो। भाई हमारी क्या गलती है? चलो हम बता रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से, क्या है ये? ये फूल है, गुलाब है। हम दिखा रहे हैं अपना गुलाब, आप देख रहे हैं कि नहीं? अब हम अपना गुलाब आपको दिखाएं और कहें अपनी सोच बदलो, क्यों गुलाब देख रहे हो? आजकल के हमारे देश की बेटियां फटे फटे कपड़े पहन लेती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं और कहती हैं अपनी सोच बदलो। जब आप दिखा ही रहे हैं तो देखने वाले को प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं है तो देखने वाला, हम तो गुलाब दिखा ही रहे हैं, आप देखो ना, दिखा रहे हैं। अब हम दिखाएं और आपसे कहें आप लोग मत देखो, तो क्या आप लोग पट्टी बांध लेंगे आंखों में? इसलिए कहते हैं शरीर है, मर्यादा। शरीर हमारा है तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए ना। सच्ची बताऊं, आज भारत में पुरुष अपने शरीर को जितना ढकते हैं, महिलाएं भी इतना नहीं ढकती शरीर को। मतलब पुरुष फिर भी शर्म जानता है, पर स्त्रियां आज बिल्कुल बेशर्म होती चली जा रही हैं। हाँ या ना? पुरुष अपने शरीर को ढकता, मैं अपने शरीर को ढकता हूं। हम कभी कपड़े अश्लील नहीं पहनते, हम तो साधु बन के, हम तो बिल्कुल उघारे बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के। फिर हम तो बैठ सकते हैं बिना कपड़ों के, पर हम नहीं बैठते। हमें पता है सभ्य भारत में रहते हैं, सभ्यता से रहना चाहिए। पढ़ी लिखी समाज है, बच्चे देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, मर्यादा में रहना चाहिए। छोटे छोटे कपड़े पहने के तुम्हारी बेटियां घूमती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखने वाला क्या सोच बदले? आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें। अरे ऐसे कपड़े पहनाओ अपने बच्चों को। मेरी माँ, मेरा नुकसान नहीं है, तुम ऐसे ही घुमाओ बिना कपड़ों के, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है? पर हम भारतवासी हैं, तुम्हारी इज्जत हमारी भी इज्जत है, क्योंकि तुम भारतीय हो। तुम्हारा घर, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भाई के नाते कहता हूँ, मुझे तो देखने में अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगे तो मर्जी आपकी है। अश्लीलता अच्छी नहीं होती, शालीनता अच्छी होती है। शरीर को ढकना अच्छा है, शरीर का प्रदर्शन अच्छा है, कहीं से किसी एंगल से है शरीर का प्रदर्शन। यदि हमारी बहनों के शरीर में यदि चुन्नी है तो इसमें बुराई क्या है? चुन्नी है, आपने अपने शरीर को ढका है, सिर भी ढका है, आपका शरीर भी चुन्नी से ढका है। दुपट्टा, हम अपने आप को बिना दुपट्टे के नहीं रखते। आपने हमें कहीं भी कभी भी देखा होगा, हमारे कंधे पे दुपट्टा होता है। यदि हम पुरुष होके दुपट्टा रखते हैं तो तुम स्त्रियां होके दुपट्टा क्यों नहीं रखती हो? क्या बिना दुपट्टे के आप बहुत अच्छा अपने आप को समझ रही हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी क्या बात करने लगे, पुरानी सोच है। माना कि ये सोच पुरानी है, पर यदि आप अपना पहनावा ही छोड़ देंगे तो देखने वाले देखकर आपसे सीखेंगे क्या? क्या सिखाओगे आने वाली पीढ़ी को? और ये बताओ, मैं यदि शरीर ढकता हूं अपना, इसमें कोई बुराई है? आप, बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं, मेरी बेटियां होती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बिल्कुल पूरा शरीर फुल होता है, ढका हुआ होता है, मर्यादा में होती हैं। उन्हें देख के लगता है कि ये भारत की संस्कृति, ये संस्कृति है मेरे भारत की। और ये जो आपने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे भारत का संस्कार नहीं है, ये विदेशी संस्कार है, फॉरेन कल्चर है, ये हमारे भारत का नहीं है। और हम कहाँ रहते हैं? भारत में। तो भारत के हिसाब से हमें रहना होगा, मर्यादा में रहना होगा। बुरा लगे तो माफ करना, मर्जी आपकी है, पर मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया। पुरुष फिर भी मर्यादित है आज,
स्त्रियों की अपेक्षा। इसलिए आपकी बेटी को, ये जो बेटियां होती हैं ना, इन बेटियों के कंधे पे दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। बेटा एक ही कुल को उतारता है, पर बेटियां दोनों कुलों को उतारने की ताकत रखती हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा संभाल के माँ बाप रखते हैं। बहुत संभाल के। एक लड़की ने मेरे से कहा, मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले मेरे भाई को डांटते नहीं है, और मैं जरा स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरे पापा डांटते हैं, कहाँ थी, क्यों थी, कहाँ गई थी, जरा हिसाब दो। और मेरा भाई रात के 10 बजे लौट कर आता है, मेरे पापा कभी सवाल जवाब नहीं करते, और मैं लड़की हूं तो मेरे से 1000 सवाल जवाब होता है, क्यों क्यों क्यों। मैंने कहा सुनो मेरी बहन, बात ऐसी है, ये जो तुम्हारा भाई है ना और जो तुम हो, तुम दोनों में जरा अंतर है। क्या अंतर है महाराज जी? आज तो कोई अंतर नहीं है, लड़का लड़की एक समान। आप भले आप कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, पर आज भी एक अंतर है। क्या अंतर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सरिये की दुकान में सरिया बाहर होता है, सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है? दुकान के बाहर। और हीरे की दुकान में हीरा कहाँ होता है? दुकान के भीतर। और दुकान के भीतर भी तिजोरी के भीतर, और तिजोरी के भीतर भी छोटी सी डिबिया के भीतर। क्यों क्यों भाई? सरिया तो बाहर पड़ा है और इतने से हीरे को तुमने इतना संभाला। अरे महाराज, सरिया की कीमत कम है, हीरे की कीमत ज्यादा है, इसलिए संभाल के रखते हैं। उसी तरह तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बेटे की कीमत कम है, तुम्हारी बेटी की कीमत ज्यादा है। बेटियों की कीमत ज्यादा है, इसलिए उसे माँ बाप संभाल कर रखते हैं। बेटा सरिया है और बेटी तो हीरा है। सरिये में जंग लग भी जाए तो उसका मूल्य कम होगा, पर रुपए 2 रुपए कम होगा। पर हीरा चटक जाए तो 1 रुपए का भी नहीं बिकता। बेटी के चरित्र में यदि दाग लग जाए तो चरित्र पर दाग लगने के बाद तुमसे विवाह करेगा कौन? तुम्हारा पूरा जीवन जब तक जियोगी तब तक कष्ट पाओगी। एक बार तुम्हारे चरित्र में यदि दाग लग गया तो सारी जिंदगी रोने के सिवा कुछ नहीं। आज भी समाज में जिन लड़कों की बदनामी हो जाती है ना, जो लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत संबंध रखते हैं, उन लड़कों का विवाह हो जाता है, उनके विवाह में तकलीफ नहीं जाती। लेकिन लड़कियों के बारे में पता चल जाए कि इसका किसी से गलत संबंध था, तो आज भी समाज उसका विवाह में बड़ी दिक्कत, हाँ या ना? फिर लोग कहते हैं लड़का लड़की एक समान है, लेकिन इस सोच को कैसे बदलोगे आप? कहां बदली ये सोच? लड़का लड़की एक समान होते तो गर्भ में बेटियों को ना मारा जाता। होना चाहिए, लड़का लड़की एक समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लड़की में और लड़के में। लेकिन फिर भी समाज भेदभाव करती है। दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, लड़कों को तो कोई अत्याचार नहीं होता। फिर इसलिए मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना तुम्हारा है। लड़कों को उनके माँ बाप संस्कार अच्छे दें कि बेटा चरित्रवान होना चाहिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ते हैं। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक है, पर चरित्र पहले बिगड़ता है। हर फील्ड में आकर जाकर देख लो आप, चरित्र बिगड़ा पड़ा है। और ये भारत चरित्रवानों का देश था, चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देना कि बेटा सब कुछ ठीक है, पर तेरा चरित्र ना बिगड़ना चाहिए। चरित्र है तो सब है, और चरित्र नहीं तो सब है तो किस काम का? क्या बताओ, पैसा कीमती है या चरित्र कीमती है? फिर तो आप अपने बच्चों को बताते हैं कि चरित्रवान बनना है? नहीं बताते हो आप लोग, इसलिए तुम्हारे बेटे चरित्र से भटक रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। भारत की प्यारी बहना, भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी
गंगा बहा रहा है। जो तुम्हें रक्षाबंधन में राखी बंधाएगा तुम्हारे से अपने हाथ में, उसकी भी नियत का हिसाब नहीं है कि वो तुम्हें बहन की नियत से ही देख रहा है कि किसी और नियत से देख रहा है। इस कलयुग में तो रिश्ते भी शर्मसार होते चले जा रहे हैं, हाँ या ना। पहले तो भाई और बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र हुआ करता था, लेकिन इस कलयुग में तो कितने भाई बहनों का रिश्ता दूषित हो चुका है। इसलिए जिसकी कलाई में राखी बांधो उससे जरूर कहो कि जितना प्यार तू मुझसे करता है, अपने सगे भाई से कहना, एक माँ का जो तुम्हारा भाई है उस भाई से कहना, जितना प्यार तू हमसे करता है अपनी बहन से, संसार की हर लड़की को मेरी ही दृष्टि से देखेगा, अर्थात बहन की दृष्टि से देखेगा। क्योंकि आज मैं तेरी बहन हूं और जिसे तू गंदी निगाहों से देख रहा है वो भी किसी की बहन है। सोचो कि उस दामिनी नाम की लड़की के साथ क्या हुआ। 16 दिसंबर की रात्रि दामिनी के सारे भारत ने देखा, सुना, जाना। उस लड़की के साथ लोगों ने गलत किया और उसके शरीर में सरिया डाल दी। वो दर्द की आप कल्पना कर सकते हैं, वो क्या दर्द रहा होगा उसका। अरे वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी और उसके साथ गलत करने वालों की भी बहनें रही होंगी, हाँ या ना। काश उनकी बहनों ने कभी कहा होता अपने भाई से, भैया जितना प्यार हम तुम्हारी बहन है ना, सड़क में चलती हर लड़की को बहन ही समझना, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी बाप की बेटी है, वो भी दर्द जानती है, पीड़ा जानती है, वो भी स्वतंत्रता से घूमना चाहती है। पर तुम जैसे लोगों के कारण आज लड़कियों का निकलना दुर्लभ हो गया है। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, संभाल के रखो। बस अपने भाइयों से इस बार रक्षाबंधन में कौन सा गिफ्ट लेंगी बहनें? क्या कहोगी? जैसे मुझे देखता है वैसे ही हर लड़की को देखेगा, हाँ या ना। जैसे मुझे कैसे देखता है देख। क्या तू मेरे बारे में गलत सोच सकता है? नहीं, तो फिर दूसरी लड़की के बारे में गलत क्यों सोचता है? यदि तू किसी और लड़की के बारे में गलत सोचता है तो मैं भी तो बाजार जाती हूं, फिर मुझे भी तो कोई देखेगा, तो फिर वो मेरे बारे में गलत सोचेगा। सोच हम अपनी सुधारें, हम अपने को बदलेंगे तब देश बदलेगा। ये बताओ, जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? बोलो मेरी मां। जमाने से हम नहीं है, हमसे। लोग कहते हैं जमाना बुरा है और जमाना भी तुमसे ही है। तुम ही अच्छे होते तो जमाना अपने आप अच्छा हो जाता, क्योंकि तुमसे ही तो जमाना है। बुरे तुम हो इसलिए जमाना भी बुरा है। इसलिए हमें सोच सही करनी है। हर लड़की को संभल के रहना है। कोई प्यार मोहब्बत की बातों में ना पड़ा करो। कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। इसलिए तुम्हारा शरीर पाएगा, तुम्हारा चरित्र बिगाड़ेगा और तुम्हें पुराने कपड़े की तरह छोड़कर चला जाएगा। चिंगम, जैसे लोग चिंगम चबाते हैं, चबाकर फिर थूक देते हैं, उसी तरह तुम्हें चबाया जाएगा, स्वाद लेकर तुम्हें थूक दिया जाएगा। समझो इन बातों को। आज हमारे भारत में लव जिहाद चल रहा है। बहुत सारे लड़के हिंदू बनकर आते हैं, तिलक लगाकर आते हैं, मंदिर में जाने वाली बहन बेटियों को फंसाते हैं और ले जाकर अमेरिका, दुबई इत्यादि शहर देशों में बहनों को बेच देते हैं। लव जिहाद। मुसलमानों से जो तुम प्यार कर लेती हो ना, अरे महाराज जी प्यार में कोई जात पात थोड़ी होती है। जात पात नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे भाई प्यार उसी से करो जो उचित है, जिससे चल सके। जहां माँ बाप कहें किसी से भी प्यार क्यों कर लो?